सभी सुपर बच्चों को हेलो। क्या आप स्पेस की खोज करने के लिए तैयार हैं? सीट बेल्ट लगा लो, क्योंकि हम अपने सोलर सिस्टम की अद्भुत दुनिया को देखने जा रहे हैं। पहला स्टॉप हमारा बड़ा, गर्म और चमकदार सूर्य, जिसे सन भी कहते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम के बीच में एक विशाल भट्टी की तरह है, जो सब कुछ गर्म और रोशन रखता है। एक आग के गोले की कल्पना कीजिए, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा गर्म। अब सन के चारों ओर 8 अद्भुत प्लैनेट घूम रहे हैं, एक मजेदार अंतरिक्ष परिवार की तरह। आइए मिलते हैं पहले सदस्य से। ये कौन सा प्लैनेट है बच्चों, बताओ? बुध, जिसे मर्क्यूरी भी कहते हैं, ये सन के सबसे करीब है। इतना गर्म कि एक अंडा भी पक सकता है। इसे घर पर न आजमाएं। चलो देखते हैं अब कतार में कौन है। शुक्र, जिसे वीनस भी कहते हैं, ये सबसे गर्म प्लैनेट है, मर्क्यूरी से भी ज्यादा। ये घने बादलों से ढका है, यही इसके सबसे गर्म होने वाले सीक्रेट्स को छिपाते हैं। देखो, ये हमारा घर है। बताओ बताओ बच्चों, कौन सा प्लैनेट है ये? धरती, जिसे अर्थ भी कहते हैं, हमारी धरती ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ संभव है। हमारे पास पानी, हवा है और इसीलिए जीवन संभव है। चलो देखते हैं पृथ्वी के बाद कौन है। मंगल, जिसे मार्स भी कहते हैं, लाल, धूल भरा और ठंडा है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि बहुत छोटे जीव कभी वहां रहे होंगे। वो देखो बच्चों, कितना बड़ा प्लैनेट है। ये कौन सा प्लैनेट है, बताओ क्या नाम है उसका? बृहस्पति, जिसे जुपिटर भी कहते हैं, सबसे बड़ा प्लैनेट है। गैस के इस विशाल गोले में पृथ्वी से भी बड़े विशाल तूफान है। वो देखो कितने सुंदर रिंग्स लग रहे हैं। ये कौन सा प्लैनेट है बच्चों? शनि, जिसे सैटर्न भी कहते हैं, शनि के रिंग्स कितने सुंदर हैं। ये अद्भुत रिंग्स बर्फीली चट्टानों से बने होते हैं, एक बड़े अंतरिक्षी ताज की तरह। वो देखो उस प्लैनेट को देखो, क्या वो थोड़ा अलग नहीं है? अरुण, जिसे यूरेनस भी कहते हैं, इससे मिलो। ये थोड़ा अलग डायरेक्शन में घूमता है, वो अपनी तरफ घूमना पसंद करता है। ये बहुत ठंडा और हवादार है। वो देखो, यह आखिरी प्लैनेट है। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण, नेपट्यून सबसे दूर का प्लैनेट है। इतना दूर कि सन के प्रकाश को उस तक पहुंचने में बहुत बहुत समय लगता है, कई सालों से भी ज्यादा। लेकिन क्या आप जानते हैं बच्चों, हमारा स्पेस सिर्फ प्लैनेट से ही नहीं बना है। वहां चट्टानों के टुकड़े भी होते हैं, जिन्हें एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। पूंछ वाले बर्फीले धारियां कॉमेट्स कहलाते हैं, और यहाँ तक कि प्लूटो जैसे छोटे छोटे प्लैनेट भी होते हैं, जो मुख्य टीम में शामिल होने के लिए थोड़ा छोटा है। हमारा सोलर सिस्टम एक अद्भुत जगह है, जो रहस्यों और आश्चर्यों से भरा हुआ है। याद रखें, अंतरिक्ष आपके जैसे जिज्ञासु दिमागों के लिए एक विशाल खेल का मैदान है। तो खोज करते रहो, और कौन जाने, शायद आप अंतरिक्ष के अगले वैज्ञानिक बनकर कुछ अद्भुत खोज करेंगे। तो बच्चों, अब टाइम है क्विज का। क्या आप सब तैयार हो? पहला सवाल बच्चों, बताओ सन के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है, मर्क्यूरी या वीनस? और सही आंसर है मर्क्यूरी। क्या आपका आंसर सही था? अब बताओ, सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट कौन सा है, मर्क्यूरी या वीनस? ये थोड़ा मुश्किल है ना, पर सही उत्तर है वीनस। क्या आपका उत्तर सही था बच्चों? बताओ बच्चों, किस ग्रह पर जीवन संभव है, अर्थ या मार्स? बहुत बढ़िया। अभी तक वैज्ञानिकों को सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन के प्रमाण मिले हैं, इसलिए सही उत्तर है अर्थ। तो बच्चों बताओ, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, सैटर्न या जुपिटर या अर्थ? जबरदस्त, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो अब बताओ, हमारे सौरमंडल का अंतिम ग्रह कौन सा है, यूरेनस या नेपट्यून या प्लूटो? बहुत अच्छा, नेपट्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर का ग्रह है।